जी नमस्कार सभी को। आज अपने एक ऐसा कंटेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सभी भर्तियों को टारगेट करते हुए बड़े शानदार और बड़े व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रखा गया और इतनी आसान भाषा में और इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित किया गया है कि यदि एक थोड़ी सी गणित की समझ के साथ में भी आप करते हैं तो गणित के एडवांस टॉपिक एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यानी 2D और 3D के साथ साथ स्टैटिक्स, सांख्यिकी जो बड़े चैप्टर के रूप में आपके सामने आते हैं और जिन परीक्षाओं के अंदर ये चैप्टर रहते हैं सामान्यतः आपकी तरफ से ये शिकायत बनी रहती है कि बाकी सब हो जाते हैं, ये एडवांस वाले टॉपिक नहीं हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आज अपने आपके सामने जो लेके आ रहा हूं अपनी बुक, आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, आपका फीडबैक कैसा रहेगा, ये तो इसे देखने के बाद में आप बता पाएंगे। पर मैं एक लंबे समय से गणित विषय के साथ जुड़ा हूं। उस समय को और आज के कंटेंट को देखते हुए अगर मैं ये कहूं तो मेरी तरफ से जितनी क्षमता और जितना मेरा अनुभव था मैंने सब बड़े अच्छे तरीके से आपको व्यवस्थित करके दिए। ना मैंने कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज किया और ना मैं ये कहना चाहूंगा कि अंदर के प्रश्नों के साथ में एक प्रश्न इस प्रकार से रखा जाता है कि आप 2 से 3 बार जब उसे पढ़ते हैं तो वो बुक भी आपके काम की नहीं रहती। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी किताब है जो आपको अपना एग्जाम टारगेट पास करवाएगी और उसके बाद में आपके परिवार के, आपके साथी बंधुओं के, आपके आने वाले बाद के जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करेंगे उनके भी काम आएगी। बस शर्त यह है कि आप रफ वर्क की तरह बुक का यूज ना करें। सालों साल चलने वाली किताब आपके साथ में बनी रहेगी जो आपके बाद में आपके साथियों के साथ में काम आएगी, आपके अपने फैमिली मेंबर के काम आएगी। किस प्रकार का कंटेंट रखा हुआ है उसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से और सिर्फ राजस्थान की कोई भर्ती हो, भले वो आरपीएससी के द्वारा हो या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, अब तक पिछले 16 सालों में जो भी एग्जाम 2011 से लेकर 2025 तक के हुए और जो जो भर्तियां हमारे सामने है, जिस प्रकार का पेपर पैटर्न रखा है वो सभी प्रकार का पैटर्न आपके इस क्लास के इस बुक के अंदर मिलेगा। और कुछ नया ऐसा पार्ट भी जोड़ा गया है कि अगर आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड थोड़ा सा 2 कदम आपसे आगे की सोच रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या है इस बुक के अंदर पहले मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। इसका तो पहला पेज आता है उस पे अपने फ्रंट पेज के बाद में ये आपका जो फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज के बाद में ये पहला पेज अपने पास में, और इस पहले पेज पे ये बताने का प्रयास किया गया कि आपके पास में गणित के 4 यूनिट है अपने पास में। 4 यूनिट के अंदर अपने आपने बता दिया कि एलजेब्रा है यानी बीजगणित, ज्यामिति, सभी चैप्टर अपने ज्यामिति के, बीजगणित के सभी, क्षेत्रमिति के 2D और 3D, और सांख्यिकी जो कि बड़े जो भी एग्जाम की तरफ देखते हैं तब सांख्यिकी आपके लिए होना जरूरी होता है। 22 चैप्टर बनेंगे। इंडेक्स के माध्यम से मैं बता दूंगा कि 4 यूनिट के अंदर 22 चैप्टर कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक किस किस एग्जाम के लिए रहते हैं, जिनके अंदर अगर हम प्रश्नों की संख्या प्रत्येक चैप्टर को मैंने बहुत शानदार और अच्छे उदाहरणों के साथ में एक व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसा मैं पढ़ाता हूं या जैसा आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि एक ऐसा समय भी हो कि आपको कोई पढ़ाने वाला भी ना हो तब भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किताब आपको खुद पढ़ा देगी और वो ये कहेगी कि इस प्रकार से चलते चलिए आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो यूं कहेंगे कि बोलने वाली किताब आपको दी है मैंने। और उसके बाद में एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू बड़े चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया, एक क्रम चलता है, आप पहले से दूसरा करोगे बहुत अच्छा लगेगा, फिर तीसरा चौथा, और आपको एंड पॉइंट पे आते आते ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी बड़ी डिफिकल्टी तक पहुंच चुके हो और एक बड़े स्मूथ तरीके से आप चले हो। पीवाईक्यू जो कि 2011 से लेके जून नहीं कहूंगा मैं, जुलाई 2025 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ उपलब्ध हो चुके। अब इससे ज्यादा तो अपडेट क्या करूं मैं, कल कोई पेपर हुआ तो वो तो नहीं आया यहाँ पर, यहाँ से 10 दिन पहले 15 दिन पहले कोई भी पेपर हुआ तो उसके क्वेश्चन आपके पास में आ चुके हैं। और ये एक ऐसी बात है
कि इस बुक के अंदर हमेशा एक ऐसी व्यवस्था बनी होगी कि जैसे साल दर साल अभी अपना द्वितीय संस्करण है, पहला संस्करण एलडीसी के समय निकाला था, मैंने वॉल्यूम का सीक्वेंस चेंज किया है और मुझे यूं लगा कि पहले एडवांस दे देता हूं, दूसरा वॉल्यूम जो अपना अर्थमेटिक्स वो बता दूंगा कौन सा किस प्रकार से ये आपके पास में। और सबसे जो जरूरी बात है कि जब आप राजस्थान की भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं और खासतौर से वो साथी जो टीचर ग्रेड से जुड़े तैयारी करते हैं, आपका हमेशा अनुभवी साथी, अनुभवी अध्यापक ने आपको ये गाइडेंस किया होगा, ये समझ बनाने का प्रयास किया होगा कि अगर आप अध्यापक या टीचर ग्रेड के किसी भी एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो राजस्थान बोर्ड की किताबें जरूर पढ़ें। मैं ये कहता हूं कि जब आपके पास में अपनी बुक होगी तो उन किताबों को साइड में रखें, वैसे भी वो विलुप्त हो चुकी है, आपको वो मिलेगी नहीं। अगर किसी को मिल भी जाती है तो वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं, खुद को नहीं पता चलता कि वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन आएगा कैसे और हम करेंगे कैसे। आपकी किताबों के बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके होंगे, लेकिन अगर कोई हिस्सा छूटा था तो मैंने अलग से ये एक टाइटल बनाकर आपको क्वेश्चन दिया और सबका सीक्वेंस एक क्रम में है। पहले आपके पास उदाहरण होते हैं, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, फिर पीवाईक्यू होते हैं, फिर चैप्टर का ही होता है। कैसे समझिएगा इंडेक्स में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये अपने पास में फर्स्ट वॉल्यूम का द्वितीय संस्करण अपने पास में। किसी भी इस बुक के अंदर कोई भी अगर आपको कोई त्रुटि दिखे, निवेदन करूंगा मैं, या आप ये चाहते हैं कि सर इसमें अगर एक और ऐसा हो तो अगले संस्करण में ध्यान रखिएगा, आप ये भी चीजें ऐड करें, तो उसके लिए इस व्हाट्सएप का जरूर यूज करें और मुझे जरूर बताएं। पहली बात तो मैंने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार का एरर रहे ना, पर क्योंकि हम ह्यूमन हैं, एक चीजें तक संभव हो पाता है लेकिन कुछ ना कुछ चीजें छूटती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप टेलीग्राम चैनल पर या पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको अपडेट साथ साथ मिलता रहेगा। यदि कोई माइनर कहीं कोई चीज मिलती है, किसी का कोई ऑप्शन अलग आ गया या कोई स्टेटमेंट के अंदर कोई एक वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि गणित के अंदर 2 की जगह 3 होती है, गड़बड़ हो जाता है, पर मैंने पूरा प्रयास किया जहां 2 है वहां 2 ही रहे। लैंग्वेज में कोई इशू नहीं और किसी प्रकार से कोई चीजें नहीं है। और आगे बढ़ते हैं अपने पास में, ये दादाजी और दादी जी के समर्पित अपनी बुक्स है। और आइए इसके अंदर मैंने बड़े अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया कि क्या किस प्रकार से हमारे वॉल्यूम बने रहेंगे। और ये देखिएगा पहले वॉल्यूम नंबर फर्स्ट के अंदर अपना पहला टॉपिक बीजगणित, जिसके अंदर हमने बताने का प्रयास किया कि ये सामान्य आगामी होने वाली कौन कौन सी परीक्षा में ये टॉपिक या राजस्थान की कौन सी भर्तियों में ये टॉपिक बना रहता है। और अब तक अधिकतम एक टॉपिक, इस टॉपिक से एक ही पेपर में अधिकतम कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका जवाब मिलता है कि एलडीसी के अंदर, बीजगणित के अंदर एलडीसी 2014 का एक ऐसा पेपर जिसमें एक ही पेपर में बीजगणित के 7 क्वेश्चन, और आप खुद देखें कि अगर 7 से 8 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर के मिलते हैं तो वो कितना बड़ा रोल रखता होगा उस परीक्षा के अंदर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ज्यामिति की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री के अंदर देखिएगा एलडीसी और वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन 2022, तो आगामी वीडियो वाले विद्यार्थी ज्योमेट्री को लेकर सीरियस हो जाइएगा। बाकी तो टीचर ग्रेड थर्ड सभी में किन किन एग्जाम में आता है वो बता दिया गया है, मैं केवल यहाँ मैक्सिमम नंबर बता रहा हूं कि इतने इतने क्वेश्चन एक एक चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में आते हैं अपने पास में क्षेत्र मिति, ये तो एक मान के चलिए कि हर एक तो एग्जाम के लिए कंपलसरी है, जिसको करना ही है, लेकिन संख्या देखिएगा एलडीसी के अंदर 14 क्वेश्चन, और आपको जानकारी है तो 2026 की एलडीसी आपके पास में है, अभी ज्यादा दूर नहीं है, तैयार हो जाइएगा भाई एलडीसी वाले विद्यार्थियों। और मेरी बिना भी पढ़ना चाहो तो किताब आपको पढ़ा देगी बहुत अच्छे से। पटवारी मेंस में भी आ चुका है तो पटवारी वाले भी तैयार हो, अभी अपने पास में मेंसुरेशन जरूर करके जाना है अपने को। समय कम है आपके लिए, अभी किताब पे पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप रिवीजन करो, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा किताब खरीदो, नहीं, अब आप रिवीजन करो अच्छे से। और 10 परसेंट देखिए 2013 के पटवारी के अंदर, तो अधिकतम संख्या भी देखिएगा 14% जब एक ही चैप्टर से बनते तो कितना बड़ा रोल रखता है। सांख्यिकी बड़ा सुंदर टॉपिक है अपने पास में, और इसमें अधिकतम हेड मास्टर के एग्जाम के अंदर 7 क्वेश्चन अपने पास में अधिकतम एक पेपर के अंदर आ चुके हैं, और स्कूल लेक्चरर के अंदर भी एक चैप्टर से अधिकतम 4 क्वेश्चन। टीचर ग्रेड से संबंधित जितने भी एग्जाम है उनमें ज्यादातर ये बना रहता है। तो ये हमारे 4 शाखाएं, 4 यूनिट अपने इस बुक के अंदर है। अब आइए आप जो कह रहे थे चैप्टर कौन सा है, तो हमने हर एक चैप्टर का देखो, एल्जेब्रा के अंदर हमने कुल मिलाकर के यानी 11 चैप्टर बनाए हैं। व्यंजकों, सर्व समीकरण, सैकड़ियां यानी बीजे व्यंजकों के बीच में जोड़ घटाव जो छोटी कक्षा से शुरू होता है 7-8, जो बीजगणित का एक हिस्सा है कि अगर आप व्यंजकों को जोड़ना नहीं जानते, गुणा करना नहीं जानते, तो फिर बीजगणित का मतलब क्या हुआ, है ना। आप बड़े रूप में कहीं पे भी जाओ, आपको 5x में 7x जोड़ना पड़ सकता है, गुणा करना पड़ सकता है, वो आना चाहिए। तो वो किताब में उदाहरणों के माध्यम से बताए, फिर प्रैक्टिस करवाएगी।
फिर गुणनखंड आप जानते हैं कि बहुत सारा अच्छा रोल रखता है, वीडियो के एग्जाम की बात करो या टीचर ग्रेड 3 की बात करो, गुणनखंड आपको अच्छे से करना होता है। बहुपद का परिचय, बहुपद क्या होता है, शेषफल प्रमेय अपने पास में चैप्टर, फिर बहुपदों के शून्यांक, शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध यानी अल्फा प्लस बीटा की बात की जा रही है। द्विघात समीकरण, दो चरों वाली समीकरणों को लेके, फिर रैखिक समीकरण की विधियां यानी बीजगणितीय सर्वसमीका दो युग्म दिए जाते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुण विधि को समझाया और उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। समीकरणों पे आधारित यानी स्टेटमेंट बन के आती है जो किसी भी चैप्टर से निकल के आते हैं, उन स्टेटमेंट के बने क्वेश्चनों को समीकरण बना के करना है कि बिना समीकरण ही आपको देखना होगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास, वही 2011 से अब तक के एग्जाम के अंदर, और कक्षा 9 और 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि जितने भी 9वीं और 10वीं, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे सन 2008, सन 2009, 10 राजस्थान बोर्ड की किताबों से लिए गए क्वेश्चन यहां पर रखे हुए, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए गए, कुछ सिंगल लाइन बनाए गए ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करो। और ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कि जो सीधे सीधे पेपर में छपे हुए मिलते हैं आपको। अब उसके बाद में आ जाते हैं अपने पास में ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर पूरक, संपूरक कोण पे आधारित, रेखाएं और कोण डायग्राम वाले ज्यादातर रेट L1 के अंदर L2 के अंदर आते हैं। बहुभुज आ जाता है, वर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। आपका कुछ साथी कह रहे कि सर मेरे पास वॉल्यूम 2 जो पुरानी थी अब उसमें क्या बदलाव है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये चतुर्भुज वहां पर हमने क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ा था, वॉल्यूम 2 जो थी लास्ट LDC के एग्जाम में, उसको अब हमने ज्योमेट्री के अंदर बड़े शानदार तरीके से चतुर्भुज को ऐड किया है। तो एक तो ये अलग हुआ उससे जो लास्ट वॉल्यूम था अपना, द्वितीय संस्करण में यह है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पर 2023 तक लास्ट थे, अब हमने जुलाई 2025 तक के ले लिए, तो वो भी आपका अपडेट हुआ है। ये हुआ अपने पास 9-10 के हर चैप्टर के बिल्कुल पीछे। क्षेत्रमिति की बात करें तो वर्ग आयत 2D के अंदर पढ़ते हैं, वर्ताकार, मार्ग आ गया, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, विविध आ गए अपने पास में, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर 9वीं 10वीं के क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं 3D के अंदर अपने पास में, 3D में भी बिल्कुल वैसे ही घन घना, बेलन गोला, शंकु, अर्धगोला और प्रीवियस ईयर और 9वीं 10वीं के। स्टैटिक्स में आंकड़ों का संकलन है, वर्गीकरण और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, जो 4th ग्रेड के विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी मैं एक पढ़ना सांख्यिकी में, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये 2 पार्ट पढ़ने हैं आपको। आपके पास नहीं तो किसी साथी से मेरी किताब देखना कि भी क्या लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना, उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ना है अपने को। उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बड़े शानदार तरीके से, और मीन मोड मीडियन माध्यम माध्यिका बहुलों को लेके, फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर अपने यहाँ तक ये थ्योरी है पूरी की पूरी, साथ में पूरी थ्योरी देखिए, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद में यहाँ ये क्या है नवीनतम 2025 का है, ये क्या है, तो ये है कि जिस दिन हमने हमारा किताब का कंटेंट तैयार कर दिया तब तक जितने पेपर हो चुके थे वो कर लिए, लेकिन उसके बाद में कुछ पेपर हुए, अब वो क्वेश्चन कहाँ डालें, तो ये अपनी बुक की विशेषता बनी रहेगी, जैसे जैसे पेपर होते चलेंगे वो यहाँ पर पेज में ऐड होते चलेंगे। यानी आपको जिस दिन किताब खरीद रहे होंगे, जिस दिन आपके हाथ में किताब आएगी उससे कुछ दिन पहले तक का हुआ पेपर का क्वेश्चन भी आपके हाथ में, आप ये देख पाएंगे कि 15 दिन पहले जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन क्या था, लेकिन वो यहाँ लास्ट पॉइंट पे नवीनतम पे आएगा। ये हमारे पास में कुछ देखना चाहेंगे आपके कंटेंट कैसा है तो वो बिल्कुल देखें आप। इसका एक डेमो PDF है, मैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये हमारा पहला चैप्टर अलजेब्रा शुरू हो जाता है, ये विशेष तौर से थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा शिकायत नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा सा समय देंगे आप। सभी क्वेश्चनों को मैंने आपकी इस बुक के अंदर हल करके नहीं डाला है, उसका कारण है कि अगर मैं ऐसा करता तो आप खुद देखिएगा इतने सारे क्वेश्चनों को, इतने सारे कंटेंट को रखने में एक पूरी की पूरी बड़े रूप में किताब बन सकती थी, जो कि आवश्यकता नहीं थी आपको। आप देखते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन करते हैं तो 2 या 4 क्वेश्चन नहीं आते, बाकी सारे करे होते हैं, उसके लिए आप केवल आंसर देखते हैं, BA BC D, हल नहीं देखते। लेकिन जहां गाड़ी अटकती है उसका हल देखना पड़ता है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे, आपको हल चाहिए केवल 5 प्रश्नों का, मैं वहां पर 250 प्रश्नों का हल दूं, कोई मतलब नहीं बनता, मेरी एनर्जी आपका पैसा दोनों वेस्ट हो रहा था। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि इन प्रश्नों को क्रम से, जिस क्रम में हमारी बुक है, PYQ मैं करवा चुका हूं यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं हैंड रिटन, मैं मेरे अपने हाथ से लिख रहा हूं, अभी तैयार नहीं हुए पूरे, लेकिन चैप्टर वाइज मैं अलजेब्रा से चला हुआ हूं। जैसे अलजेब्रा कंप्लीट होगा मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा, आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं या आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता ही नहीं प्रिंट निकालने की, पैसा मैंने आपका बचाने का प्रयास किया पूरा पूरा, क्योंकि मुझे ऐड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, वो तो टाइपिस्ट वो भी टाइप कर सकता था, पर उससे किताब का पेज संख्या बढ़ती है, और आप जानते हैं कि पेज संख्या तो बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको उस बात के लिए पैसा देना पड़े जो इसका यूज ही नहीं करना है हमें।
तो ये मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके लिए मुझे 5 से 10 दिन का समय देंगे और क्रम से लगातार आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध होता चलेगा, क्योंकि यहाँ 2 काम करने पड़ रहे हैं मुझे। वॉल्यूम 2 अर्थमेटिक्स आपका तैयार करना पड़ रहा है और ये इसके हल लिखने जा रहा हूँ, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक अलजेब्रा बीजगणित के बारे में। पहले हमने हर टॉपिक की थ्योरी बताई, क्या चार बीजे व्यंजक क्या होता है, जो भी सब चीजें होती है उसको बताया गया अच्छे से। फिर उसके अंदर छोटे छोटे गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, जोड़ कैसे करना होता है, किस बात का ध्यान रखना होता है, जब जोड़ते हैं तो कौन से पद जोड़ते हैं कौन से नहीं जुड़ते हैं। जैसा मैंने कहा, ये बोलने वाली किताब है आपके सामने। बोलने वाली वो कहेगा कि जी अब 12 प्रश्न हो गया, अब 13वां पढ़ो, ऐसा ही 13वां करना है ना। ये अपने पास में बहुत अच्छे से। अब सर्वसमीकरणों की बात करते हैं तो सारे के सारे गुणनखंड फैक्टर, देखो वीडियो वाले विद्यार्थी, कितने प्रकार के गुणनखंड है, क्या आपने कभी देखा? गुणनखंड करने के कितने तरीके होते हैं? सर्वनिष्ठ होते हैं, पूर्व वर्ग वाले होते हैं, दो वर्गों के अंतर पे, घनों के योग अंतर पे त्रिपदीय व्यंजक। क्या जानकारी है? यानी हर एक पार्ट को इतने टाइप में डिवाइड कर दिया कि आप हर एक चीज को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल रखे गए, हर एक चैप्टर को डिवाइड किया गया। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आगे बढ़ता हूँ, कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। ये शेषफल प्रमेय वाली, धराचार्य तो आपका फेवरेट सूत्र है, जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना, कहे गुरु जी एक्स आगे हमारा रिश्ता खतरनाक ही है, तो धराचार्य जी तो हमारे बिल्कुल बराबर बैठे रहे सारा दिन। ये देखिए समीकरणों में जो युग्म के अंदर कैसा डायग्राम किस प्रकार से प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, उस सबको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई। हर एक टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया गया बिल्कुल अच्छे से ग्राफ के माध्यम से, फिर उनके एक्सरसाइज रखी गई है और अच्छी क्वांटिटी में। ये सबसे एक जो बड़ी आपके लिए ठीक रखा है मैंने सुविधा, तो आपको कितने किसी हर किताब में मैंने देखा ज्यादातर आप विद्यार्थी पीछे आंसर लगा होता है, फिर भी आप अपनी बुक पे ABCD टिक कर देते हो, इंगो ए इंगो बी इंगो सी। मत करो ना, मैंने हर प्रश्न पे आपका उत्तर लिख के दिया है। हर प्रश्न पे है। आप 26 नंबर देखना चाहते हो 26 का ए, आप 17 देखना चाहते हो 17 यहीं पे। तो कम से कम मैं ये कहना चाहूंगा, ये वो किताब नहीं है जो आपने पढ़ा और बाद में डस्टबिन में डाल दिया या अलमारी में कहीं ऐसा रख दिया कि बाद में किसी के हाथ ना आए। ये एक ऐसी किताब है जो आपके पीडीओ के पीडीओ काम आती रहेगी, क्योंकि एलजेब्रा और स्टैटिक्स इनके अंदर अब सब चीजों में अगर अपडेट होगा तो केवल पीवाईक्यू बदलता चलेगा, वो ऐड करते चलेंगे अपने। और इस किताब में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि कुछ ऐसा जो आरपीसी पूछ ले या कुछ ऐसा जो दिनस बोर्ड पूछ ले जो आपने देखा नहीं पढ़ा नहीं। एक किताब लाइफ टाइम तक पढ़ना है, और लाइफ टाइम क्यों पढ़ना है, एक एग्जाम के लिए पढ़ो, वो एग्जाम निकाल देगी आपका ये किताब, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बताना, क्योंकि ये देखो अभी प्रैक्टिस चल रही है और अपने पेज 40 नंबर पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी पेज संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे एक संख्या में देना जरूरी था। ये वो है जो थ्योरेटिकल पोर्शन, यहाँ से सॉरी ये होगा पीवाईक्यू शुरू अपना। हाँ देखिए, यहाँ से क्रम से बिल्कुल उसी क्रम में पीवाईक्यू है जिस क्रम में मैंने आपको पढ़ाया है। पीवाईक्यू भी उसी प्रकार से चैप्टर अकॉर्डिंग डिवाइड है। आप देखो बी द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, पहले गुणनखंड वाला आया था, बहुपद वाला आया था, तो पीवाईक्यू को भी मैंने डिवाइड किए हैं आपके। ऐसा नहीं है कि क्रम से आप जैसा पढ़ रहे थे वैसे पढ़ रहे हो, आपके पीवाईक्यू डिवाइड किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक दिए गए हैं, ताकि आपकी सुविधा बने रहे। अगर आपने पहले थ्योरेटिकल पढ़ा है तो फिर पीवाईक्यू साथ साथ पढ़े। ये है वो कक्षा 9-10 के क्वेश्चन। देखिए कुछ छोटे कुछ सामान्य कुछ बड़े, सब चीजें होती है जो हमें लगा कि हमारे हाथ से छूट गए, और कक्षा उन किताबों के अंदर लिखा हुआ है जो हमारी प्रैक्टिस में आ गई, उनको मैंने हटा दिया। 2 बार देने का कोई मतलब नहीं बनता। पीछे बचे सारे क्वेश्चन मैंने आपके दिए, जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनाए हैं मैंने। और जहां लगता है कि ये कुछ थ्योरेटिकल होना चाहिए, सिंगल लाइन में भी होना चाहिए, तो वहां पर मैंने सिंगल लाइन क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। देखते हैं और आगे। अब देखो इतने शानदार, अब ये देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर सिंगल लाइन क्वेश्चन भी अपने पास में करना है। क्या आपको याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आपने देखा है? याद आ रहा है तो जरूर बताइएगा कि किस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपने देखा है। एक्स से एक्स कट गया, आपको याद होगा कि गुरुजी तो 5 आवा एक्स को मान। बिल्कुल मैंने ये कहा है आपके साथियों के कि हम तो ये देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे क्वेश्चन आए जो इनके रिजल्ट आप याद हो, गुरुजी वो तो 3 बार करेडो मन उत्तर याद हो, क्वेश्चन ही कौन पढ़ियो। बिल्कुल ऐसा आप देखिएगा, कितने सुंदर तरीके से क्वेश्चन आपके पास में, और उनके सबके वहीं लास्ट में उत्तर दे दिया मैंने सभी के, है ना। ये अपने और इन सब का हल बिल्कुल इसी क्रम में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। पीडीएफ बहुत राइटिंग मेरी जैसी भी हो कोशिश करूंगा आपके लिए सुंदर लिखूं मैं। चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री हमारा शुरू हो चुका है।
ज्योमेट्री के बारे में बताया गया, ज्योमेट्री के प्रतीकों के बारे में बताया गया, बिंदु क्या होती है, रेखाएं क्या होती है, बिल्कुल वो छोटी सी छोटी चीज जो आपको जानना चाहिए। यूं मान के चलो कि छठी क्लास से पढ़ाना शुरू किया और मैंने 10वीं क्लास तक लाके आपको छोड़ दिया। क्या संपूरक होता है, क्या सम्मुख होता है, ये सब बातें बताई गई अपने पास में। और इस क्रम में आगे चलते गए सब चीजें, फिर उनको चैप्टर चलना। आइए अपने लास्ट पे चलते हैं धीरे धीरे और आगे। सारे चैप्टर मैं यही पढ़ा दूंगा तो फिर मतलब क्या हुआ, है ना। ये देखिएगा, ये अपना चैप्टर रेखाएं और कोण वाला, जिसमें डायग्राम पे बने क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। बहुभुज जानते हैं आप अच्छे से, बहुभुज उत्तल और अवतल दो प्रकार के होते हैं अपने पास में। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम उत्तल और एक कोण 180 डिग्री से अधिक तो क्या कहलाता है, अवतल। बिल्कुल परिभाषित किया होगा नीचे। इसके लिए एक सुंदर सा टेबल भी बनाकर आपको दिया गया होगा कि किसमें कितने डिग्री का कोण होता है। पहले सभी फॉर्मूले बता दिए, सबके एग्जाम्पल आपको दिए गए। ये सारे फॉर्मूले 5 फॉर्मूले तो याद रखने होते हैं आपको। और चलिए आगे, क्या इस टेबल की आपको आवश्यकता पड़ती है? मुझे यूं लगता है कि जो चीजें चाहिए वो मैंने दे दिया आपको, इधर उधर से नेट नोट से देखने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। ये हमारा बहुभुज आता है। चलिए हम क्षेत्रमिति पे पहुंचते इस प्रकार से। त्रिभुज चल रहा है, ये अपना त्रिभुज के अभ्यास प्रश्न, ये अपना 2D चल रहा है। देखिएगा त्रिभुज के अंदर कितने क्वेश्चन शानदार दिए गए अपने को। फिर चतुर्भुज आ जाता है अपने पास में। और इस प्रकार से चलते चलते आइए लास्ट पे। ये कुछ नोट्स के लिए मैंने पेज दिए आपको, ताकि मैं क्लास के माध्यम से बताऊं या यूट्यूब की क्लास के माध्यम से अगर कोई बता रहा हूं तो आप उन चीज़ों को नोट करें। आप इस किताब का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। 4-5 पेज नोट्स के रूप में दिए मैंने। और रही बात अपडेट कहाँ तक हुआ है वो मैं बताना चाहूंगा। डिप्टी जेलर 13/7/2025, तो बहुत दूर तो नहीं होंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। बिल्कुल ये देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आपके पास में। ये वो है जो नवीनतम, जो लास्ट में हमने टाइटल डाला है, क्योंकि मेरा मैट्रिक तैयार होने के बाद में पेपर हुए मैंने ऐड कर दिया। अब आज पेपर होगा, कल मैं इसके अंदर क्वेश्चन डाल दूंगा। वो आप तक कब पहुंचेगा वो तो एक अलग बात है। ये नवीनतम PYQ अब 2025 है, फिर 2026 चलेगा। ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है। मेरी तरफ से मैंने जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मेरा अनुभव था, जितनी मेरी समझ थी, मैंने पूरे तरीके से लगाया है और बहुत अच्छी तरीके से। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि किताब के कंटेंट के साथ साथ आप किताब का पेज ओपन करके देखेंगे, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि आप किसी नोवेल को पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार के पेज को रखा गया है और इस प्रकार की क्वालिटी को रखा गया है। कवर नहीं जाएगा, पेज कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। नुकसान सिर्फ हो रहा है तो इतना ही है कि मेरे को मार्जिन कम रहेगा, पर मुझे यहाँ से कमाई नहीं करनी। फिलहाल मेरा काम इतना सा है कि मैं आपको सुंदर कंटेंट दूं, आपके बीच में अपनी एक पहचान बना लो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमाई है। दूसरा जो वॉल्यूम है मैं बोलना चाहूंगा, अपना वॉल्यूम नंबर 2 जिसपे काम चल रहा है, जिसका चैप्टर अपने पास में आप देखेंगे अनुपात समानुपात प्रतिशत सरल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लाभ हानि बट्टा औसत और एक नियम काम चल रहा है। तुरंत ही इस पे अपडेट करूंगा और इतना ही शानदार कंटेंट इसका रहेगा। अब इसके बाद में वॉल्यूम 3 रहेगा, जो इनके अलावा जो बच्चे टॉपिक हैं वो वॉल्यूम 3 यानी 3 वॉल्यूम में मैं गणित पूरी कर दूंगा। बस यही पढ़ाता रहूंगा और यही आप पढ़ते रहेंगे। फिर जो मर्जी एग्जाम हो हमें नहीं रोकेगा गणित। तो अलग अलग कोर्स वाइज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं आज आप पटवारी का कर रहे हो, साथ में वीडियो का भी कर रहे हो, साथ में रीड का भी कर रहे हो। किसी एक एग्जाम टारगेट बुक को लेके बैठे रहना मुझे नहीं लगता कि समझदारी वाली बात है, क्योंकि हम जिस प्रकार से एग्जाम टारगेट को लेकर चलते हैं, अगर वो एग्जाम जैसे पोस्टपोन होता है हमारा तुरंत टारगेट बदल जाता है। अभी बदला होगा, वीडियो को टारगेट कर रहे थे, जैसे आगे गया अब क्या पहले पटवारी दे लो, फिर पटवारी के बाद में 4th ग्रेड, फिर वीडियो देखेंगे। तो टारगेट बदल रहे हैं तो क्या आप हर एग्जाम के लिए अलग अलग बुक को अपने साथ में रखेंगे? मैं ये कहता हूं कि अगर 3 वॉल्यूम आपके पास में है तो आपके फैमिली मेंबर और आपके आसपास के जुड़े किसी भी मेंबर को कभी भी गणित के लिए कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, केवल यही बार बार पढ़ना पड़ेगा। और इसे पढ़ने के लिए बाद में मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तब तक पढ़ाना सीख चुके होंगे। इतना अच्छा तरीके से रखा होगा और आप हर एक चीज को जान रहे होंगे, आप ही अपने साथियों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपका प्यार स्नेह और आपका सहयोग बना रहे मेरी अपनी इस किताब के साथ। और मेरी नहीं कहूंगा, मैं अपनी अपनी किताब अपने पास में जो आपने मुझे सिखाया उसी के माध्यम से मैंने इसको कंटेंट के रूप में देखा। फिर भी अगर कुछ लगता है कोई कमी है तो मुझे जरूर व्यक्तिगत तौर पर बताएंगे।
और अपने साथियों तक अपनी इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, ताकि यदि वो एक बार अच्छे कंटेंट को देखना चाहते हैं तो जरूर देखें। इसका डेमो पीडीएफ में है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालूंगा, एमर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जो एक लिमिटेड बेस क्वांटिटी होगी, आप देख पाएंगे कैसे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पीडीएफ वो फीलिंग नहीं देगी आपको। आप अपने किसी साथी के हाथ में एक बार इस किताब को जरूर देखिएगा, पेज ही पलट के क्यों ना देख लीजिएगा, अंदर का कंटेंट ना देख पाए तो, और आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और मेरी तरफ से मैंने पूरे ऐसा कंटेंट रखने का प्रयास किया कि कोई त्रुटि ना रहे, कोई चीज अपने हाथ से छूटे ना। और अब यहाँ से होने वाला पटवार और वीडियो एग्जाम के अंदर में बताने का ऐसा शायद सौभाग्य मिल सकता है कि किस पेज नंबर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया। तो आप तैयारी करते रहिए, शानदार तरीके से कीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है, अच्छी बुक है, वो भी उसे भी पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि अभी एक बुक की कमी थी आपके पास में, तो वो मैंने कमी को दूर किया है। धन्यवाद।